Hello everyone, this is आशुतोष मोदी and you're watching my channel आशुतोष बायो एक्सप्लोरर। बच्चों, जहां मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 का, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 जहां मैं आपके सामने लेकर आया हूं पार्ट 2 ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 का है, तो पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जरूर से जाकर चैनल को विजिट करिएगा। ठीक है, देखिएगा इस वीडियो को, और पार्ट 1 को देखने के बाद इस वीडियो में आना है ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर जो है कॉन्सेप्ट मिल सके। वहां पर मैंने इस पार्ट 2 के बेसिक्स को कराया है आपको। ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होते, प्लांट्स के अंदर मसल्स नहीं होते, स्टिल दे कैन रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलस। ठीक है, प्लांट्स कई तरह के स्टिमुलस को, जैसे टच को रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स केमिकल को रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। तो प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, मसल्स नहीं है, फिर भी प्लांट स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं और मूवमेंट शो करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर आखिर ये हो कैसे पाता है, बिना नर्वस सिस्टम के, बिना मसल्स के। ठीक है, फिर भी प्लांट्स रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, प्लांट के पार्ट्स मूव कैसे करते हैं, शूट कैसे मूव करता है लाइट के टुवर्ड्स, रूट कैसे मूव करता है टुवर्ड्स ग्रेविटी, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस कर रखा है, ठीक है, कि जो प्लांट टच मी नॉट है ना, जिसे बोलते हैं मिमोसा प्यूडिका प्लांट, इस प्लांट में लीफलेट्स की फोल्डिंग कैसे होती है ना, मैंने ये भी बहुत ही डिटेल में, ठीक है, बहुत ही क्वालिटी के साथ मैंने डिस्कस किया है पार्ट नंबर 1 में। जरूर से उस वीडियो को जाकर देखिएगा। उसके बाद इसमें आना है, इस वाले लेक्चर पे आना है, तो आपको यहाँ पर के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा सुपर क्लियर होंगे, है ना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और आज का लेक्चर है हमारा है पार्ट 2 में। आज हम करने वाले डिस्कस ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट के बारे में। बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट के अंदर, थिग्मोनास्टी थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर कंफ्यूजन होता है। सब कुछ आज यहाँ पर बिल्कुल सुपर क्लियर करेंगे, है ना। लेकिन फिर से वही बात, पार्ट 1 आपको जरूर से देख लेना है। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा हमने यहाँ बना रखा है हेडलाइन ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। तो क्या होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, देख लेते हैं जल्दी से, है ना। हमने लिखा यहाँ पर ग्रोथ डिपेंडेंट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ, है तो मूवमेंट ही, ट्रॉपिक मूवमेंट है तो प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ही। प्लांट्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्लांट के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, प्लांट के पार्ट्स के मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ मूवमेंट तो होगा, नो डाउट, बट मूवमेंट किस टाइप का है वो देखना है, मूवमेंट में अंतर क्या है ना। जो मूवमेंट की बात कर रहे हैं आज हम लोग, ट्रॉपिक और नास्टिक, आखिर इन मूवमेंट में अंतर क्या है, क्यों ट्रॉपिक कहा हमने, क्यों नास्टिक कहा, क्या उसका बेसिक्स है, तो वो हमें समझना है आज। तो बच्चों हमने लिखा यहां पर ग्रोथ डिपेंडेंट, यानी एक ऐसा मूवमेंट जो डिपेंड करेगा ग्रोथ के ऊपर। और अगर आपको याद है लेक्चर 1 में हमारा, पार्ट 1 में हमारा कि क्या होता है प्लांट के अंदर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, तो आपको यहां पर क्लियर हो पा रहा होगा वो चीज, है ना। यानी ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ डिपेंडेंट हो और डायरेक्शनल हो, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है ना। ये टर्म आपके लिए न्यू है। बच्चों को डायरेक्शनल वर्ड समझ नहीं आता कि डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है प्लांट्स के अंदर, तो आज इसको क्लियर करेंगे। ये डायग्राम देखो मैंने यहाँ पर, ठीक है, एक डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम से आपको मैं रिप्रेजेंट करूंगा और सब कुछ क्लियर करूंगा। ठीक है, तो हमने कहा ग्रोथ डिपेंडेंट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, जैसे टच के रिस्पॉन्स में, लाइट के रिस्पॉन्स में, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, वाटर के रिस्पॉन्स में, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में, है ना। ये सब क्या है बच्चों, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, बाहर के चेंजेस हैं, बाहर के स्टिमुलस हैं। तो इनके रिस्पॉन्स में, एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में प्लांट के पार्ट जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट शो करते हैं, और मूवमेंट कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब या तो प्लांट के पार्ट मूव करेंगे टूवर्ड्स द स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल शूट मूव करेगा टूवर्ड्स द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट, ये तो देखना है हमें किधर मूव करता है। फिर से अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा है तो आपको पता है शूट ऑलवेज बेंड और मूव टूवर्ड्स लाइट, और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, बच्चों आपको पता है शूट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है, और शूट ग्रेविटी से अवे मूव करता है। इसका मतलब शूट मूव्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, है ना। चलो घबराना नहीं है अभी, और इसको करते हैं क्लियर हम लोग। ठीक है, अब इस लाइन को ना, इस 2 लाइन को ना इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान देना बच्चों, इसको ना, इस ग्रीन वाले, ठीक है, स्फीयर को ना तुम्हें मान लेना है स्टिमुलस है ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, टच हो सकता है, ग्रेविटी हो सकती है,
ठीक है, कोई केमिकल हो सकता है ना, वाटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये रहा स्टिमुलस, और बच्चों ये रहा स्टिमुलस का डायरेक्शन। हमने यहां से स्टिमुलस ना अप्लाई किया, ये देखो ये रहा स्टिमुलस का डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन स्टिमुलस का। इस साइड से स्टिमुलस अप्लाई किया गया। फॉर एग्जांपल अगर ये लाइट है, ठीक है, अगर ये लाइट है तो लाइट इधर फॉल कराया हमने, ठीक है। अगर ये केमिकल है तो केमिकल हमने इधर फ्लो कराया। कहने का मतलब है स्टिमुलस का ये डायरेक्शन है जो ग्रीन एरो है, ठीक है। अब बच्चों ये हमने ले लिया यहाँ पर प्लांट के पार्ट्स, क्योंकि हमें प्लांट के पार्ट्स ही पढ़ने हैं, मूवमेंट प्लांट के पार्ट्स का ही पढ़ना है मूवमेंट में, है ना। तो यहाँ प्लांट के पार्ट्स क्या हो सकते हैं? शूट हो सकता है, रूट हो सकता है, और टेंड्रिल हो सकते हैं, ठीक है। आगे समझेंगे टेंड्रिल क्या होते हैं, है ना। ऐसे तो आपको पता होगा जो प्लांट क्लाइंबर्स होते हैं जैसे पी प्लांट, ठीक है, पंपकिन, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी सपोर्ट के अराउंड ऐसे कर्लिंग करता है, ऐसे कॉइल हो जाता है ना, और सपोर्ट लेकर काफी ऊपर तक चढ़ाई करता है ना, ऊपर चढ़ता है ताकि सनलाइट गेन कर सके बेचारे प्लांट्स, हो ना, वीक प्लांट्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्लांट के पार्ट्स का मतलब है कोई भी पार्ट हो सकता है, शूट हो सकता है, रूट हो सकता है, और यहां हमने टेंड्रिल का लिया है क्योंकि आपके सिलेबस में यही 3 पढ़ना है आपको, है ना। चलो अब बात करते हैं कि प्लांट के पार्ट्स, अगर ये डायरेक्शन है स्टिमुलस का, अगर स्टिमुलस इस तरफ से अप्लाई किया गया तो प्लांट के पार्ट्स कैसा रिस्पॉन्स हो कर रहे हैं, प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है, स्टिमुलस के टुवर्ड्स हो रहा है या स्टिमुलस के अवे हो रहा है, ये देखना है। तो ध्यान दो बच्चों, अगर हम इस प्लांट के पार्ट को शूट एज्यूम करें तो ध्यान देना, मुझे बताओ अगर ये स्टिमुलस, अगर इस स्टिमुलस को एक पल के लिए अगर हम लाइट एज्यूम करें, ठीक है, वी आर एज्यूमिंग द लाइट एज द स्टिमुलस हियर, है ना। चलो अगर मुझे बताओ अगर लाइट स्टिमुलस है, अगर ये स्टिमुलस लाइट है, ठीक है, अगर ये स्टिमुलस लाइट है तो मुझे बताओ बच्चों शूट लाइट के टुवर्ड्स मूव करता है या लाइट से अवे मूव करता है? तुम जानते हो इसका आंसर, है ना। हमने तो दो जगह पढ़ रखा है, पार्ट 1 में पढ़ रखा है, और हमने जब पढ़ा था फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, तो वहां भी देखा था हमने ऑक्सिन के फंक्शन में। ऑक्सिन प्रमोट करता है फोटोट्रॉपिज्म को, याद होगा आपको कि शूट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स लाइट, है ना। यानी शूट का मूवमेंट, अगर ये प्लांट पार्ट शूट है ना, अगर ये प्लांट का पार्ट शूट है तो शूट किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स लाइट। तो बच्चों लाइट का डायरेक्शन ये रहा लाइट का डायरेक्शन, और ये रहा शूट का डायरेक्शन, है ना। ये रहा डायरेक्शन लाइट का, यानी ये रहा डायरेक्शन स्टिमुलस का, और ये प्लांट पार्ट है, और इस प्लांट पार्ट का मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट हो रहा है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ शूट का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स किसकी वजह से होता है? शूट का मूवमेंट लाइट की तरफ किसकी वजह से होता है? ठीक है, मुझे बताओ शूट का मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट कैसा मूवमेंट है? ग्रोथ डिपेंडेंट या ग्रोथ इंडिपेंडेंट? तुम्हें याद होगा शूट का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स, ठीक है, ये कैसा मूवमेंट है? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, क्योंकि याद होगा आपको अगर ये शूट है और लाइट उस साइड से फॉल कर रही है इस वाले रीजन पर, तो आपको याद होगा बच्चों की जो रीजन लाइटेड होता है वहां से ऑक्सिन मूव करता है टुवर्ड्स द शेडी रीजन, और जहां ऑक्सिन ज्यादा हो जाता है वहां पर क्या होता है? वहां पर मोर सेल इलोंगेशन होता है, वहां पर सेल का इलोंगेशन ज्यादा होता है, यानी यहां ग्रोथ ज्यादा और यहां ग्रोथ कम, यानी डिफरेंस इन ग्रोथ की वजह से क्या होता है? शूट की बेंडिंग होती है लाइट के टुवर्ड्स, यानी यहां पर शूट का मूवमेंट जो लाइट के टुवर्ड्स हुआ है वो कैसा है? वो है ग्रोथ डिपेंडेंट। कैसा है? ग्रोथ डिपेंडेंट है। और हमने लाइट इधर से फॉल कराया, शूट लाइट की तरफ मूव किया। अगर लाइट यहां से फॉल कराते तो शूट इधर मूव करता। देखो ध्यान से, अगर लाइट यहां से फॉल किया जाता, अगर ये स्टिमुलस इधर से ना अप्लाई करके इधर से अप्लाई करते, तो लाइट का डायरेक्शन अगर ये होता बच्चों तो शूट इसकी तरफ मूव करता। इसका मतलब कि शूट का मूवमेंट जो लाइट के टुवर्ड्स है ना, शूट का मूवमेंट जो लाइट के रिस्पॉन्स में है वो बताओ कैसा है? वो है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल वर्ड का मतलब होता है प्लांट के पार्ट, ठीक है, प्लांट के जो पार्ट का मूवमेंट होगा वो डिपेंड करेगा स्टिमुलस अप्लाई कहां से किया जा रहा है ना। प्लांट के पार्ट का मूवमेंट किधर होगा या डिपेंड करेगा स्टिमुलस अप्लाई कहां से किया जा रहा है। लाइट वहां से फॉल किया तो शूट उधर बेंड किया, लाइट यहां से फॉल करती शूट इधर बेंड करता। कहने का मतलब है प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट अगर डिपेंड करे ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस अप्लाइड तो बच्चों इसे बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है, इसे बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। चलो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, ठीक है, मुझे बताओ
कि रूट जो है ना, रूट अगर लाइट इधर फॉल किया, लाइट इधर फॉल किया, तो मुझे बताओ रूट लाइट के तरफ मूव करता है या लाइट से अवे मूव करता है? मुझे बताओ रूट लाइट के तरफ मूव करता है या लाइट से अवे मूव करता है? तो तुम ध्यान दो सॉइल के अंदर, ठीक है, ध्यान देना, ये रहा सॉइल का लेवल और ये रहा लाइट का डायरेक्शन। अब मुझे बताओ अगर एक प्लांट है, मुझे बताओ अगर एक प्लांट है, तो क्या प्लांट के रूट ऐसे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स साइड मूव करते हैं? क्या प्लांट के रूट लाइट के टुवर्ड्स मूव करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो प्लांट के रूट्स मूव करते हैं अवे फ्रॉम द लाइट, ये नीचे मूव करता है ना, प्लांट के रूट तो नीचे मूव करते हैं, है ना, देखो ध्यान से। तो रूट का डायरेक्शन ये रहा और लाइट का डायरेक्शन ये रहा। इसका मतलब ये है कि रूट लाइट से अवे मूव कर रहा है, रूट इज मूविंग और रूट इज ग्रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट। यानी रूट क्या है, प्लांट का पार्ट है, और प्लांट के पार्ट का मूवमेंट यहां कैसा हुआ, लाइट से अवे हुआ। यानी कहने का मतलब है डायरेक्शनल मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है, डायरेक्शनल। इसका मतलब यह है कि प्लांट के पार्ट का मूवमेंट डिपेंड करेगा कि स्टिमुलस सप्लाई कहां से किया जा रहा है, ठीक है। या तो प्लांट के पार्ट का मूवमेंट स्टिमुलस के टुवर्ड्स होगा या स्टिमुलस के अवे होगा, ठीक है। प्लांट के पार्ट का मूवमेंट या तो टुवर्ड्स स्टिमुलस होगा या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगा। इसका मतलब है डायरेक्शनल मूवमेंट, इसका मतलब है डायरेक्शनल। तो मुझे बताओ अगर ये प्लांट का रूट है, बच्चों ध्यान देना, ठीक है, अगर ये प्लांट का रूट है, एक पल के लिए इसको इरेज किया जाए, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ये तो हम समझ गए ना कि लाइट इधर, तो शूट लाइट के टुवर्ड्स, ठीक है। अब ध्यान दो, मुझे बताओ बच्चों अगर रूट है, तो मुझे बताओ अगर लाइट फॉल कर रही है इस प्लांट पार्ट के ऊपर, रूट, तो मुझे बताओ क्या रूट लाइट के टुवर्ड्स मूव करता है या लाइट से अवे मूव करता है? जल्दी बताओ मुझे बताओ क्या रूट का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स होता है या लाइट से अवे होता है? बिल्कुल तुम्हें पता है रूट का मूवमेंट तो लाइट से अवे होता है ना, रूट का मूवमेंट तो लाइट से अवे होता है। अगर यहां पर स्टिमुलस हमने बच्चों लाइट एज्यूम किया है, अगर स्टिमुलस लाइट है तो शूट का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स होगा और रूट का मूवमेंट लाइट से अवे होगा। इसका मतलब यह है कि लाइट का डायरेक्शन इन्फ्लुएंस कर रहा है, लाइट का डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है कि प्लांट के पार्ट्स किधर मूव करेंगे, लाइट के टुवर्ड्स मूव करेंगे या लाइट से अवे मूव करेंगे। बच्चों इसे बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच the plant part will move either towards the stimulus or away from the stimulus। डायरेक्शनल का मतलब होता है प्लांट के पार्ट का मूवमेंट या तो स्टिमुलस के टुवर्ड्स होगा या स्टिमुलस के अवे होगा। तो ध्यान दो प्लांट के पार्ट का मूवमेंट या तो स्टिमुलस, ध्यान दो ये रहा डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ये स्टिमुलस है, ये रहा डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। अब प्लांट के पार्ट का मूवमेंट या तो टुवर्ड्स स्टिमुलस होगा या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगा। एग्जांपल के लिए शूट का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स होता है और रूट का मूवमेंट लाइट से अवे होता है। अब ध्यान देना बच्चों, ठीक है। अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो और वो मूवमेंट कैसा हो, ग्रोथ डिपेंडेंट हो, मूवमेंट कैसा हो, ग्रोथ डिपेंडेंट हो। फिर से मैं कह रहा हूं अगर आपको नहीं पता है कि ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट क्या होता है, पार्ट 1 जाकर जरूर देखना, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया वहां पर क्या होता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, बिल्कुल आपको सुपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर यह समझना है कि अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से, ग्रोथ पर डिपेंड हो, है ना, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हो और या तो स्टिमुलस के टुवर्ड्स हो या स्टिमुलस के अवे हो, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। इट मींस growth dependent directional movement of plant part in response to an stimulus either towards the stimulus, for example shoot moves towards light, root move away from the light, it means or away from the stimulus। बच्चों इसे बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना ट्रॉपिक मूवमेंट ना दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब होता है अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट स्टिमुलस के टुवर्ड्स हो, इसे बोलेंगे हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। तो एक पल के लिए इसको यहां पर इरेज करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते हैं। ध्यान देना, देखो
अब मुझे बताओ, ये जो प्लांट पार्ट है ना, ये शूट मान लेते हैं पल के लिए, और ये स्टिमुलस अगर लाइट है, ठीक है, ये स्टिमुलस क्या है बच्चों, अगर ये स्टिमुलस लाइट है, तो मुझे बताओ, ठीक है, ये जो प्लांट पार्ट है, अगर इसे एज्यूम किया बच्चों, यहां पर हमने शूट, क्या एज्यूम किया हमने, यहां दिखा देते हैं ना, अगर इसे बच्चों हमने एज्यूम कर लिया शूट, तो मुझे बताओ, अगर लाइट का डायरेक्शन ये रहा, देखो ये स्टिमुलस है, इसको हमने लाइट मान लिया, इसे हमने लाइट मान लिया, और ये रहा लाइट का डायरेक्शन, और ये रहा प्लांट पार्ट जिसे हमने शूट एज्यूम किया है, तो मुझे बताओ शूट का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स होगा या लाइट से अवे होगा। ये रहा लाइट का डायरेक्शन शूट के ऊपर, है ना, ये फॉल किया स्टिमुलस इसके ऊपर, शूट के ऊपर, तो मुझे बताओ स्टिमुलस अगर यहां लाइट है और फॉल कर रहा है शूट के ऊपर, तो मुझे बताओ शूट लाइट के टुवर्ड्स मूव करेगा या लाइट से अवे मूव करेगा, है ना, यू नो द आंसर वेरी वेल, शूट का मूवमेंट तो लाइट के टुवर्ड्स होगा, शूट का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स होगा, ठीक है। तो हमें यहां यह समझना है कि अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट, ठीक है बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन के टुवर्ड्स हो, देखो ये रहा स्टिमुलस का डायरेक्शन और ये रहा प्लांट के पार्ट का डायरेक्शन, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन के टुवर्ड्स हो, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन के टुवर्ड्स हो, बच्चों इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों इसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। और अगर स्टिमुलस लाइट है, अगर स्टिमुलस क्या है, लाइट है, ठीक है, अगर स्टिमुलस लाइट है, फॉर एग्जांपल शूट, मुझे बताओ शूट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से लाइट की तरफ हो रहा है, ये लाइट से अवे हो रहा है, लाइट की तरफ हो रहा है, तो लाइट की तरफ हो रहा है, लाइट के टुवर्ड्स हो रहा है, तो क्या कहा हमने, पॉजिटिव। क्या कहा बच्चों हमने यहां पर, पॉजिटिव। और स्टिमुलस कौन है यहां पर, लाइट है, तो बच्चों शूट का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स ये कहलाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना, इसे बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, इसे बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब इन वर्ड्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है, इन वर्ड्स का मतलब क्या, देखो पॉजिटिव का मतलब होता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस, पॉजिटिव का मतलब होता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस, स्टिमुलस के टुवर्ड्स, लाइट के टुवर्ड्स, ग्रेविटी के टुवर्ड्स, केमिकल के टुवर्ड्स, किस केमिकल ना किस स्टिमुलस की टुवर्ड्स है, ठीक है, मतलब इतना है ना, यहां पॉजिटिव का बस इतना मतलब है कि प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो, टुवर्ड्स हो तो क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव, यानी स्टिमुलस के तरफ हो तो क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव, ठीक है। यहां फोटो टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, फोटो वर्ड यहां इंडिकेट कर रहा है स्टिमुलस के नेचर को, है ना। और मुझे बताओ यहां पर स्टिमुलस क्या है, इस वाले केस में यानी शूट की बेंडिंग जो लाइट के टुवर्ड्स हो रही है, यहां पर स्टिमुलस क्या है, लाइट है, ठीक है, यहां पर बच्चों स्टिमुलस है लाइट। और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है, क्या होता है मतलब इसका, ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है, प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से, ग्रोथ की वजह से प्लांट के पार्ट का मूवमेंट, ध्यान देना, ग्रोथ की वजह से प्लांट के पार्ट का मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, इसे बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो शूट क्या शो करता है, शूट शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, इट मींस शूट टुवर्ड्स लाइट मूव करता है, शूट टुवर्ड्स लाइट मूव करता है ग्रोथ की वजह से, शूट टुवर्ड्स लाइट मूव करता है ग्रोथ की वजह से, इसे बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब मुझे बताओ अगर पॉजिटिव का मतलब, मुझे बताओ अगर पॉजिटिव का मतलब बच्चों, ठीक है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस है, अगर यहां पॉजिटिव का मतलब या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब, ठीक है, प्लांट के पार्ट का मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट है ग्रोथ की वजह से, तो मुझे बताओ रूट का मूवमेंट कैसा होगा, टुवर्ड्स लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। मुझे बताओ अगर इस प्लांट का पार्ट, अगर यहां प्लांट का पार्ट हमने एज्यूम कर लिया रूट, मुझे बताओ बच्चों अगर प्लांट का पार्ट यहां रूट एज्यूम किया हमने, तो मुझे बताओ रूट का मूवमेंट स्टिमुलस जो लाइट है, लाइट के टुवर्ड्स होगा या लाइट से अवे होगा, अभी देखा हमने रूट का मूवमेंट तो लाइट से अवे होता है, यानी
ठीक है, कहने का मतलब है सॉइल के अंदर होता है, ऐसे रूट बाहर तो नहीं आ जाता। ठीक है, प्लांट के रूट्स तो लाइट के टुवर्ड्स, प्लांट के रूट्स लाइट के अवे मूव करते हैं ना। प्लांट के रूट्स तो बच्चों हमेशा लाइट से अवे मूव करते हैं, यानी लाइट पड़ी रूट पर और रूट भागा अवे फ्रॉम द लाइट। ध्यान दो, लाइट पड़ी रूट के ऊपर और रूट भागा अवे फ्रॉम द लाइट, है ना। यानी रूट का मूवमेंट, रूट जो कि प्लांट पार्ट है, इस रूट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से स्टिमुलस से अवे हो रहा है, लाइट से अवे हो रहा है। अगर स्टिमुलस लाइट है तो रूट का मूवमेंट लाइट से अवे होता है। और अगर टुवर्ड्स द स्टिमुलस के लिए हमने टर्म यूज किया पॉजिटिव, अगर हमने लाइट स्टिमुलस के लिए टर्म यूज किया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, ध्यान देना, अगर हमने पॉजिटिव टर्म यूज किया, ठीक है, यहां पर स्टिमुलस के टुवर्ड्स मूवमेंट के लिए, तो मुझे बताओ रूट का मूवमेंट लाइट से अवे हो रहा है, तो हम टर्म क्या यूज करेंगे यहां पर, हम यहां टर्म यूज करेंगे नेगेटिव। यानी मुझे बताओ बच्चों, रूट का मूवमेंट या प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अगर स्टिमुलस से अवे हो तो हम क्या यूज करते हैं इसके लिए टर्म, हम यूज करते हैं बच्चों इसके लिए नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म, क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म, है ना। यानी प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो तो इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, इसे बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। नेगेटिव का मतलब होता है स्टिमुलस के अवे, तो रूट का मूवमेंट लाइट से अवे हो रहा है, तो हम यूज करेंगे इसके लिए टर्म नेगेटिव टर्म यूज करेंगे। यानी रूट कैसा मूवमेंट शो कर रहा है, नेगेटिव मूवमेंट शो कर रहा है। और मूवमेंट रूट का किस वजह से हो रहा है, ग्रोथ की वजह से हो रहा है, तो रूट शो कर रहा है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। और स्टिमुलस यहां पर क्या अप्लाइड है, लाइट, हम बोलेंगे कि रूट शो कर रहा है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट शो करता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसका मतलब क्या है, फिर से ब्रेक करते हैं, स्टिमुलस यहां पर है लाइट, तो ये हमने है ना वर्ड यूज किया फोटो, लाइट, और ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट, है ना, यानी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, है ना, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका मतलब यह है कि प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो लाइट से दूर भागते हैं। अब रूट शो करेगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, इसका मतलब यह है कि रूट लाइट से अवे मूव करेगा, रूट लाइट से अवे मूव करेगा, किसकी वजह से, ग्रोथ की वजह से। रूट का मूवमेंट लाइट से अवे होगा, यहां क्या हुआ था, शूट का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स हुआ था ग्रोथ की वजह से। यहां रूट का मूवमेंट लाइट से अवे होगा ग्रोथ की वजह से, है ना। तो इसका मतलब रूट क्या शो करेगा, रूट शो करेगा बच्चों नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव का मतलब टुवर्ड्स द स्टिमुलस, नेगेटिव का मतलब अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, और फोटो का मतलब लाइट, यानी अगर हमने वर्ड यूज किया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म तो प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से टुवर्ड्स लाइट हो, इसे बोलेंगे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अवे फ्रॉम द लाइट हो, अवे फ्रॉम द लाइट हो ग्रोथ की वजह से, इसे बोलेंगे हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो बच्चों इस वाले, ठीक है, इस वाले हमने, ठीक है, डायग्राम से, रिप्रेजेंटेशन से हमने ये समझा, यहां पर हमने ये कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया यहां पर, यहां लिख देते हैं, यहां हमने बच्चों कंक्लूड किया, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकाला हमने, कंक्लूजन बच्चों हमने यहां पर ये निकाला, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज से भी, है ना, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हमने यहां कंक्लूजन निकाला कि शूट जो होते हैं प्लांट्स के, है ना, शूट जो होते हैं ये शो करते हैं बच्चों, शो करते हैं, शूट क्या शो करते हैं, शूट शो करते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसका मतलब क्या है, फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से सुनो, इसका मतलब यह है कि शूट जो होते हैं ना वो पॉजिटिव मतलब टूवर्ड्स, शूट जो होते हैं टूवर्ड्स, फोटो मींस लाइट, शूट टूवर्ड्स लाइट मूव करते हैं ग्रोथ की वजह से, शूट टूवर्ड्स लाइट मूव करते हैं ग्रोथ की वजह से। तो शूट क्या शो करेगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म,
और रूट बताओ क्या शो करेगा? रूट शो करेगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि रूट अवे फ्रॉम द लाइट मूव करेगा। तो रूट्स जो होते हैं ना वो शो करते हैं नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसका मतलब लाइट से दूर मूव करते हैं, लाइट से दूर भागते हैं, ठीक है, लाइट से दूर मूव करते हैं ग्रोथ की वजह से, ठीक है। और ये हमने एक्सप्लेन कर रखा है पार्ट 1 में हमारे कि कैसे रूट मूव करता है टुवर्ड्स ग्रेविटी, या रूट की बेंडिंग कैसे होती है, रूट की बेंडिंग कैसे होती है, ये हमने डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 में। जरूर से जाकर देखना उसको, है ना। यानी शूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शूट शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और रूट्स शो करते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। बच्चों आई होप आपको ट्रॉपिक मूवमेंट समझ आया होगा। ये देखो दो लाइन ना, ये दो लाइन को मैंने कितने ज्यादा, ठीक है, कितने ज्यादा डिटेल में यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बच्चे को समझ आना चाहिए ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब होता है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब होता है प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट, प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट स्टिमुलस के टुवर्ड्स हो तो क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और मूवमेंट किस वजह से हो रहा है? मूवमेंट कैसा है? ग्रोथ डिपेंडेंट है, ग्रोथ डिपेंडेंट डायरेक्शनल। इसका मतलब है प्लांट के पार्ट का मूवमेंट स्टिमुलस के टुवर्ड्स होगा या स्टिमुलस के अवे होगा, और रीजन क्या होगा? ग्रोथ। तो ग्रोथ की वजह से प्लांट के पार्ट का मूवमेंट स्टिमुलस के टुवर्ड्स या स्टिमुलस से अवे, इसे बोलते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, और अगर आपको समझ आया हो, ठीक है, बिल्कुल यहां चमका हो, हिट किया हो, जरूर से मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मेहनत से ये वीडियो मैं बनाता हूं आपके लिए, ठीक है, टाइम निकाल कर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा सुपर क्लियर हो। अगर आपका ये पार्ट छूट गया है, आपको समझ नहीं आया, ठीक है, तो यहां पर तो समझ आएगा ही आएगा। फिर भी समझ नहीं आया, अगर फिर भी अगर डाउट्स है जरूर से मुझे बताना कमेंट्स के अंदर, मैं जरूर से उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट के अंदर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जल्दी इसको नोट करो, फिर हम मूव करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि क्या क्या और प्रॉपर्टीज होती है ट्रॉपिक मूवमेंट की। चलो तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर ट्रॉपिक मूवमेंट का ही। एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट को ना और क्लेरिफाई करते हैं अच्छे से, ठीक है। हमने लिखा है यहां पर सेकंड पॉइंट में ट्रॉपिक मूवमेंट आर डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। क्या मतलब है इसका? अभी हमने देखा था, बट इसको यहां पर और करेंगे क्लियर हम लोग। हमने कहा ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं ना वो होते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। इसका मतलब ये है ना बच्चों कि जो प्लांट के पार्ट का मूवमेंट है ना वो स्टिमुलस के या तो टुवर्ड्स होगा या फिर अवे होगा। हमने कहा ट्रॉपिक मूवमेंट आर डायरेक्शनल मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट विल बी ईदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। इसका मतलब तो ये है स्टिमुलस कहां से अप्लाई किया गया, स्टिमुलस का जो डायरेक्शन है वो अप्लाई कहां से किया गया है उस पर डिपेंड करेगा कि प्लांट के पार्ट्स किधर मूव करेंगे। अगर प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन के टुवर्ड्स से, अगर मान लो ठीक है ये प्लांट का पार्ट है और ये रहा स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस का डायरेक्शन ये रहा और अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो रहा है तो इसे बोलेंगे कैसा मूवमेंट? डायरेक्शनल मूवमेंट। और चूंकि टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो तो क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है, फॉर एग्जांपल अगर स्टिमुलस अप्लाई इधर किया गया इस तरफ और प्लांट के पार्ट इधर भागे, स्टिमुलस का डायरेक्शन ये रहा और प्लांट के पार्ट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ध्यान से देखो ये रहा प्लांट का पार्ट और ये रहा स्टिमुलस का डायरेक्शन, स्टिमुलस अप्लाई इधर किया गया और प्लांट का पार्ट इधर मूव किया, यानी अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, इसे भी क्या बोलेंगे हम? डायरेक्शनल मूवमेंट। और चूंकि यहां पर प्लांट के पार्ट्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस मूव कर रहे हैं इसे बोलते हैं हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो ध्यान दो हमने लिखा स्टिमुलस, ये रहा स्टिमुलस का डायरेक्शन, है ना, ये रहा स्टिमुलस का डायरेक्शन, ये देखो ये रहा स्टिमुलस का डायरेक्शन और ये है प्लांट पार्ट। अगर बच्चों प्लांट के पार्ट का मूवमेंट, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ठीक है टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो रहा है, ये देखो टुवर्ड्स एरो इधर दिखाया हमने, तो ये एरो दिखा रहा है स्टिमुलस के टुवर्ड्स, ये शो कर रहा है मूवमेंट इज
मूवमेंट इज टूवर्ड्स स्टिमुलस। मूवमेंट कैसा है? स्टिमुलस के टूवर्ड्स है, स्टिमुलस के टूवर्ड्स है ना। तो बच्चों इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट स्टिमुलस के टूवर्ड्स होता हो, इसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है, देखो ध्यान से, ये रहा प्लांट पार्ट, ये रहा स्टिमुलस का डायरेक्शन, और प्लांट पार्ट अवे मूव किया, स्टिमुलस के डायरेक्शन से अवे मूव कर रहा है, इसे बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इसे बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म, जिसमें प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो रहा है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं ना, नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं। यानी प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अगर स्टिमुलस के अवे हो, इसे बोलेंगे हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म। बट एक बात है, या स्टिमुलस के टुवर्ड्स हो या स्टिमुलस के अवे हो, प्लांट के पार्ट का मूवमेंट, ठीक है, डिपेंड कर रहा है स्टिमुलस के डायरेक्शन पर। स्टिमुलस अप्लाई कहां से हुआ, इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि प्लांट के पार्ट किधर मूव करेंगे, स्टिमुलस के टुवर्ड्स मूव करेंगे या स्टिमुलस के अवे मूव करेंगे, है ना। तो बच्चों ये था सेकंड पॉइंट हमारा कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। चलो अब मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ना, ट्रॉपिक मूवमेंट आर, मुझे बताओ ट्रॉपिक मूवमेंट किस तरह का मूवमेंट है, ग्रोथ डिपेंडेंट या ग्रोथ इंडिपेंडेंट। तो बच्चों ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं ना, शूट की बेंडिंग हो लाइट के टूवर्ड्स या रूट की बेंडिंग हो टूवर्ड्स ग्रेविटी, दोनों ही मूवमेंट जो है ना वो कैसा है, ग्रोथ डिपेंडेंट है ना। ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ की वजह से होता है मूवमेंट, डिफरेंस इन ग्रोथ की वजह से। जो प्लांट का पार्ट है उसके दो साइड में ग्रोथ में डिफरेंस की वजह से मूवमेंट होता है। यानी जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ना बच्चों, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर, कैसा मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। बच्चों ये होते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। इसका मतलब है प्लांट के पार्ट्स का जो मूवमेंट होगा ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर, जो प्लांट के पार्ट का मूवमेंट होगा वो ग्रोथ पे डिपेंड करेगा, डिफरेंस इन ग्रोथ की वजह से होगा मूवमेंट, ग्रोथ में डिफरेंस की वजह से होगा मूवमेंट, है ना। और जो यहां पर ग्रोथ होता है ना, उसका मेनली क्या फैक्टर है, तो मेनली होता है मेनली ड्यू टू सेल इलोंगेशन, सेल के इलोंगेशन की वजह से, है ना। याद करो शूट का एक साइड, जिस साइड ऑक्सिन मूव किया था, ठीक है, शूट का वो पार्ट जो शेडी था, उधर ऑक्सिन मूव करके आया था, तो ऑक्सिन के मूव होने की वजह से उस साइड ग्रोथ ज्यादा हुआ था। और मुझे बताओ उस साइड ग्रोथ जो हुआ था वो किस वजह से हुआ था, तो सेल की साइज क्या हो गई थी, सेल बड़ा हो गया था साइज में, सेल डिवाइड नहीं किया था, सेल साइज में बड़ा हो गया था। यानी क्या हो गया था, सेल का इलोंगेशन हो गया था। तो बच्चों जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ना वो कैसे मूवमेंट होते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं। और जो ग्रोथ यहाँ होती है, ग्रोथ जो यहाँ है ना देखने को मिलता है, उस ग्रोथ का रीजन होता है सेल इलोंगेशन। ये होता है बच्चों मेनली ड्यू टू सेल इलोंगेशन। तो ये पॉइंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट में, है ना। ट्रॉपिक मूवमेंट आर डायरेक्शनल मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट आर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, है ना। और बच्चों ये मूवमेंट होती कैसे है, क्यों एक साइड, क्यों जो प्लांट के पार्ट है उसका एक साइड ग्रोथ ज्यादा करता है और एक साइड ग्रोथ कम करता है, तो उसका रीजन है बच्चों, इसका रीजन है, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन। एक तरफ ऑक्सिन ज्यादा, एक तरफ ऑक्सिन कम। तो बच्चों इसका रीजन होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने के लिए, इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए लेक्चर 1 देखना, बहुत लेक्चर 1 मतलब पार्ट 1, इस लेक्चर का पार्ट 1 देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से इसको देखना, ठीक है। तब यहां पर आना आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा गारंटीड के साथ, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, इसके बाद हम मूव करेंगे अपने थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो कि होगा हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट का। जल्दी से इसको नोट करो। चलो बच्चों तो लेक्चर में आगे मूव करते हैं हम लोग, और हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर जो कि ट्रॉपिक मूवमेंट का, ठीक है। देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट में और क्या खास बात है। देखो ध्यान से, हमने कहा सिंस ट्रॉपिक मूवमेंट आर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ये तो हमारा क्लियर है ना,
कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं, जितनी मूवमेंट्स होती है ट्रॉपिक के अंदर, है ना, हम पढ़ेंगे आगे जाकर फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, जितने भी तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं, ये सारे के सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं ग्रोथ डिपेंडेंट, यानी ग्रोथ की वजह से होता है, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है ना। तो बच्चों ध्यान देना, हमने कहा चूंकि ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है ग्रोथ डिपेंडेंट होती है, तो हमें पता है ना कि ग्रोथ तो टाइम लेता है, ग्रोथ इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ग्रोथ इज अ स्लो प्रोसेस। अब मुझे बताओ, अगर ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट है और ग्रोथ स्लो प्रोसेस है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट कैसा मूवमेंट होगा, स्लो या फास्ट? ऑफ कोर्स ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो मूवमेंट होगा, है ना। देखो क्या लिखा हमने यहाँ पर, tropic movements are growth dependent movement and growth takes time, so tropic movements are slow movements and may take, ठीक है, may take minutes, ठीक है, या hours or even days to become visible। कहने का मतलब है ना बच्चों यहाँ पर कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं चूंकि स्लो मूवमेंट होती हैं, तो इन मूवमेंट्स को देखने के लिए शूट की बेंडिंग लाइट के टुवर्ड्स ऐसे तुरंत नहीं हो जाती है, रूट की जो बेंडिंग होती है टुवर्ड्स ग्रेविटी या अवे फ्रॉम लाइट, ये इंस्टेंटली नहीं होती, तुरंत नहीं हो जाती, है ना। इसे देखने के लिए टाइम लगता है ना, इसे होने के लिए टाइम लगता है ना, और मिनट्स लग सकते हैं, कई आवर्स लग सकते हैं, या कई डेज भी लग सकते हैं इन मूवमेंट्स को देखने के लिए। इसका मतलब ये है कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर स्लो मूवमेंट, है ना। चलो एक बात और आपको पता है, मुझे बताओ बच्चों, ग्रोथ कैसा चेंज है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? तुम एक बार ग्रोथ कर गए तो कर गए, अब तुम छोटे नहीं हो सकते, है ना। ग्रोथ जो होता है ना, ये कैसा चेंज है, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज है, एक परमानेंट चेंज है ना। हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर भी, ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, है ना, टेम्पररी और परमानेंट चेंज पढ़ते हैं ना। कहने का मतलब है कि यहां पर अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो मुझे बताओ ग्रोथ कैसा चेंज है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? हमें पता है कि ग्रोथ की वजह से जो चेंजेस होती हैं वो परमानेंट होती हैं, ग्रोथ को रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। एक बार ग्रोथ हो गया तो हो गया। तो मुझे बताओ ट्रॉपिक मूवमेंट कैसा मूवमेंट था, ग्रोथ डिपेंडेंट। इसका मतलब जो भी मूवमेंट्स यहां पर होंगी, जो भी मूवमेंट्स यहां पर होंगी, चूंकि वो ग्रोथ की वजह से होंगी, तो ट्रॉपिक मूवमेंट भी कैसा मूवमेंट होगा, इरिवर्सिबल मूवमेंट होगा। क्या लिखा हमने, ध्यान दो, यहां पर लिखा हमने बच्चों, सिंस ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर growth dependent and growth causes permanent change as growth is not reversible, so tropic movements are irreversible movement। हमेशा याद रखना है, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती हैं वो हमेशा इरिवर्सिबल होती हैं, वो रिवर्स नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर बच्चों ग्रोथ का इन्वॉल्वमेंट होता है, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रही होती है, और ग्रोथ एक बार हो गया तो हो गया, उसे रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। तो बच्चों हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर? हमने पहला पॉइंट किया था बच्चों की ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती हैं वो ग्रोथ डिपेंडेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं प्लांट पार्ट्स की, इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, ईदर टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। बच्चों सेकंड पॉइंट हमने किया था इसके अंदर, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट वो ये था कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट, इट मींस द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस अप्लाइड, movement of plant part will be either towards the stimulus or away from the stimulus। then हमने बच्चों किया था tropic movements are growth dependent movement, it means tropic movement difference in growth की वजह से होगा, प्लांट के पार्ट में डिफरेंट जो साइड्स होती हैं उनमें डिफरेंस इन ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होती है, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ डिपेंडेंट। देन हमने किया बच्चों यहां पर कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती हैं चूंकि ग्रोथ डिपेंडेंट होती हैं और ग्रोथ एक स्लो चेंज है, ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है, इसलिए ट्रॉपिक मूवमेंट भी कैसी प्रोसेस होंगी, ट्रॉपिक मूवमेंट भी स्लो मूवमेंट्स होंगी। अगेन ग्रोथ मूवमेंट जो होती है, ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होती है, यानी ग्रोथ जो है एक परमानेंट चेंज है, ग्रोथ की वजह से जो चेंजेस होती हैं वो परमानेंट होती हैं, ग्रोथ इज नॉट रिवर्सिबल। इट मींस अगर ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट है तो ट्रॉपिक मूवमेंट भी कैसा चेंज होगा, कैसा मूवमेंट होगा, इरिवर्सिबल मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर। बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर वो है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस का नेचर क्या है ना, स्टिमुलस का क्या नेचर है, हमने कौन सा स्टिमुलस अप्लाई किया है, प्लांट के पार्ट ने किस स्टिमुलस के रिस्पांस में मूवमेंट शो किया है, उसके आधार पर ट्रॉपिक मूवमेंट कई तरह की हो सकती है ना। चलो देखते हैं, आ जाओ।
अब बात करते हैं कि स्टिमुलस का नेचर क्या क्या हो सकता है। जैसे लाइट हो सकता है, ग्रेविटी हो सकती है, वाटर हो सकता है, केमिकल हो सकता है बच्चों, और टच हो सकता है। बच्चों लाइट के लिए ना टर्म यूज करते हैं बायोलॉजी फोटो, है ना, फोटो वर्ड यूज करते हैं लाइट के लिए। ग्रेविटी के लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम, जियो टर्म यूज करते हैं, पार्ट 1 में हमने ये सब बता रखा है आपको। वाटर के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, हाइड्रो। केमिकल के लिए वर्ड यूज करते हैं कीमो, और टच के लिए हम टर्म यूज करते हैं इन बॉटनी स्पेशली थिग्मो, ठीक है, THIGMO। तो फोटो, जियो, हाइड्रो, कीमो एंड थिग्मो, ठीक है। अब अगर प्लांट के पार्ट रिस्पॉन्स करें, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से लाइट के रिस्पॉन्स में हो तो क्या बोलेंगे हम, फोटोट्रॉपिज्म। अगर ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में हो मूवमेंट ग्रोथ की वजह से तो क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। वाटर के रिस्पॉन्स में हो तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। केमिकल के रिस्पॉन्स में तो क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म। और टच के रिस्पॉन्स में हो बच्चों तो इसे बोलेंगे हम थिग्मोट्रॉपिज्म। यानी प्लांट के पार्ट, ट्रॉपिज्म का मतलब क्या, प्लांट के पार्ट का मूवमेंट, प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से क्या कहलाता है, ट्रॉपिज्म। अगर स्टिमुलस लाइट है तो क्या कहा हमने इसको, फोटोट्रॉपिज्म। अब ध्यान देना, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से टूवर्ड्स द स्टिमुलस हो, स्टिमुलस क्या है यहां पर, लाइट। अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से लाइट के टूवर्ड्स हो तो क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, टूवर्ड्स के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, पॉजिटिव। टूवर्ड्स के लिए टर्म यूज करते हैं पॉजिटिव, तो इसे बोलेंगे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट के पार्ट का मूवमेंट, प्लांट के पार्ट का मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट, ठीक है, ग्रोथ की वजह से, इसे बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी के टूवर्ड्स क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट पानी की तरफ हो रहा है ग्रोथ की वजह से तो क्या कहा इसको कहा हमने पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर मूवमेंट केमिकल्स की तरफ हो रहा है, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट टूवर्ड्स केमिकल है, टूवर्ड्स केमिकल, केमिकल की तरफ है और मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। और टच के रिस्पॉन्स में, यानी टच के टूवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है प्लांट के पार्ट का ग्रोथ की वजह से, इसे बोलेंगे हम पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। वेरी क्लियर है ना। चलो अब प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अगर लाइट से अवे हो, ध्यान दो, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस लाइट है और प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी से अवे हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर पानी से अवे प्लांट के पार्ट का मूवमेंट हो रहा है ग्रोथ की वजह से, इसे बोलेंगे हम नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर केमिकल से अवे हो रहा है मूवमेंट तो क्या बोलेंगे इसको हम, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। और टच से अवे, टच वाले स्टिमुलस से अवे हो रहा है प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से, उसे बोलेंगे हम नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। बच्चों ये सारा आपका क्लियर होगा। अब एक एक करके ना इन सारे ट्रॉपिज्म को अभी हम लिखेंगे, इन सब का डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इन सब के एग्जांपल्स की फोटोट्रॉपिज्म जो पॉजिटिव वाले हैं और जो नेगेटिव वाले हैं, यानी प्लांट का कौन सा पार्ट शो करेगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, कौन सा पार्ट शो करेगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये सब कुछ अभी एग्जांपल्स के साथ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, इसके बाद हम इन सारे के सारे ट्रॉपिक मूवमेंट को एक एक करके, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं और एग्जांपल के साथ सबको समझते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लें। चलो तो अब बच्चों हम मूव करते हैं अपने टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म के ऊपर, जो कि हमारा पहला फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है फोटोट्रॉपिज्म, तो इसको तो हमने डिस्कस कर रखा है दो जगह, ठीक है। पहले डिस्कस किया हमने कहा इसको, जो हमने पढ़ाया था आपको ऑक्सिन के बारे में, और सेकंड हमारा जो पार्ट 1 है इस लेक्चर का वो है वह ना, वहां पर हमने जो इसको डिस्कस किया है। बट फिर से यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है। ध्यान देना बच्चों, प्लांट के पार्ट का मूवमेंट, फोटो मींस लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब ग्रोथ डिपेंडेंट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, है ना। तो बच्चों प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से अगर हो, है ना, प्लांट के जो पार्ट्स है ना, अगर उनका मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हो, किसके रिस्पॉन्स में, लाइट के रिस्पॉन्स में, इधर, अब जो प्लांट का पार्ट है जो मूव करेगा लाइट के रिस्पॉन्स में, या तो टूवर्ड्स लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट, है ना। यानी प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अगर लाइट के रिस्पॉन्स में हो, ईदर टूवर्ड्स लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट, और ये मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हो रहा हो बच्चों, इसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म।
अब ये दो टाइप का है, पहला पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अभी तो हम जानते हैं, बस यहां हमें देखना है इसको, ठीक है। क्या है पॉजिटिव? तो हमने बच्चों कहा था पॉजिटिव का मतलब होता है टुवर्ड्स स्टिमुलस, और यहाँ फोटो टर्म है, इसका मतलब लाइट के टुवर्ड्स, यानी प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ग्रोथ की वजह से, प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अगर ग्रोथ की वजह से हो और टुवर्ड्स लाइट हो, टुवर्ड्स मींस पॉजिटिव या पॉजिटिव मींस टुवर्ड्स, अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से लाइट के टुवर्ड्स हो बच्चों, इसे बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब मुझे बताओ कौन सा पार्ट प्लांट का लाइट के टुवर्ड्स मूव करता है? शूट मूव करता है। यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हमने बच्चों एक प्लांट बना लिया है, ऊपर वाला पार्ट शूट और नीचे वाला पार्ट रूट शो किया हमने। ध्यान दो, ये रहा लाइट का डायरेक्शन, ये ऊपर से लाइट ऐसे फॉल कर रही है और शूट लाइट के टुवर्ड्स मूव कर रहा है ना, टुवर्ड्स लाइट इसकी मूवमेंट हो रही है ना। ध्यान से देखो जरा, ऊपर से लाइट फॉल कर रही है ना, ऊपर से लाइट फॉल कर रही है, और ये रहा शूट का डायरेक्शन, लाइट यहां से आई और शूट टुवर्ड्स लाइट मूव किया, यानी शूट क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना। लेकिन जरा बच्चों देखो तुम रूट को देखो बच्चों, रूट लाइट से अवे मूव कर रहा है ना, रूट तो नीचे जा रहा है, रूट की बेंडिंग तो नीचे हो रही है, रूट का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स नहीं हो रहा, रूट का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स नहीं, लाइट से अवे हो रहा है, रूट लाइट से दूर भाग रहा है। तो मुझे बताओ दूर भागने के लिए मूवमेंट अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो तो क्या वर्ड यूज करते हैं? नेगेटिव टर्म यूज करते हैं। हमने लिखा है यहां पर सेकंड टाइप ऑफ फोटोट्रॉपिज्म विच इज द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अगर ग्रोथ की वजह से हो और लाइट से अवे हो बच्चों, इसे बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या एग्जांपल है इसका? बेंडिंग और मूवमेंट ऑफ रूट्स अवे फ्रॉम लाइट, रूट का मूवमेंट या रूट का बेंडिंग लाइट से अवे होना, दिस इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। दोनों ही एग्जांपल बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से यहां फिट हो जाना चाहिए, है ना। शूट का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स एग्जांपल है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का, और रूट का मूवमेंट, रूट की बेंडिंग अवे फ्रॉम द लाइट एग्जांपल है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का। जल्दी से इसको नोट करो और फिर मूव करेंगे अपने हम सेकंड टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म के ऊपर, जो कि होगा हमारा, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म। चलो सेकंड टाइप के ट्रॉपिज्म पे मूव करते हैं, जो कि हमारा है बच्चों जियोट्रॉपिज्म, है ना। हमारा सेकंड टाइप का जो ट्रॉपिक मूवमेंट है बच्चों, वो हमारा क्या है? जियोट्रॉपिज्म। जियो मींस क्या? ग्रेविटी, यानी प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट जो होगा अगर ग्रोथ की वजह से ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होगा, है ना। हमने लिखा यहां पर मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू ग्रोथ, प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अगर ग्रोथ की वजह से हो, किसके रिस्पॉन्स में? ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, ईदर टुवर्ड्स ग्रेविटी और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। हमेशा टुवर्ड्स के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? पॉजिटिव, और अवे के लिए यूज करते हैं वर्ड नेगेटिव। ठीक है, अब यानी दो तरह का मूवमेंट हो सकता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से टुवर्ड्स ग्रेविटी हो, इसे क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रेविटी से अवे हो ग्रोथ की वजह से, इसे क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब देखते हैं क्या एग्जांपल है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का। अब ध्यान दो बच्चों, ठीक है, देखो ग्रेविटी ना हर चीज को अपनी ओर खींचती है, ग्रेविटी हर चीज को क्या करती है? अपनी ओर खींचती है, यानी हर वो ऑब्जेक्ट जो कि, ठीक है, ग्रेविटी से ऊपर की तरफ है। कहने का मतलब है, जैसे हमने कहा कि मान लो ये सॉइल का सरफेस है बच्चों, ये सॉइल का सरफेस है, तो ग्रेविटी क्या करेगी? हर चीज को अपनी ओर खींचेगी, यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स ऊपर की तरफ होगा उस पर क्या लग रही होगी? उस पर ग्रेविटी लग रही होगी। यानी ग्रेविटी का ये डायरेक्शन रहा, ग्रेविटी क्या कर रही है? हर चीज को अपनी ओर खींच रही है, तो ग्रेविटी का ये रहा डायरेक्शन। और ध्यान से देखो जरा, रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव कर रही है, रूट का मूवमेंट ग्रेविटी के टुवर्ड्स है। ठीक है, ध्यान दो, ग्रेविटी ने खींचा रूट को, तो ग्रेविटी नीचे से ऊपर लगी इस तरीके से, है ना, और रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव कर रहा है। देखा, ध्यान दो, ठीक है, इसे मान लो ग्रेविटी, ये लगी ग्रेविटी और रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव किया, ये लगी ग्रेविटी और ये रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव किया, यानी रूट का मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, है ना, ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऐसे लग रही है और रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव कर रहा है। तो मुझे बताओ रूट का मूवमेंट ग्रेविटी के टुवर्ड्स, रूट का मूवमेंट ग्रेविटी के टुवर्ड्स कैसा ट्रॉपिज्म है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, यानी बेंडिंग और मूवमेंट ऑफ रूट्स
टूवर्ड्स ग्रेविटी। रूट का मूवमेंट बच्चों ग्रेविटी के टूवर्ड्स हो रहा है, ग्रेविटी ऊपर और रूट टूवर्ड्स ग्रेविटी, इसे बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। एग्जांपल बिल्कुल यहां सेट हो जाना चाहिए आपको सबका, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है बेंडिंग और मूवमेंट ऑफ रूट टूवर्ड्स ग्रेविटी। अगर स्टिमुलस ग्रेविटी है, अगर स्टिमुलस ग्रेविटी है तो रूट हमेशा ग्रेविटी के टूवर्ड्स मूव करेगा, ठीक है। यानी रूट का मूवमेंट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की। नेगेटिव मतलब ठीक है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अब मुझे बताओ प्लांट का कौन सा पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रेविटी से ऊपर मूव करता है? टूवर्ड्स ग्रेविटी नहीं, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। ग्रेविटी ने खींचा और भागा ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा शूट को बच्चों, शूट ना ग्रेविटी लग रही है ऊपर और ये भाग रहा है ऊपर, ये देखो इस तरीके से है ना, टुवर्ड्स ग्रेविटी नहीं, ये भागा अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। शूट तो हमेशा ऊपर मूव करता है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ये ऊपर भाग रहा है। यानी ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है ये रहा, अगर ये डायरेक्शन ग्रेविटी का है तो रूट शूट जो है ना, ध्यान दो, अगर ये डायरेक्शन ग्रेविटी का है तो शूट अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव करेगा, ठीक है। शूट अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव करेगा, तो शूट का मूवमेंट ग्रेविटी से अवे है, शूट का मूवमेंट ग्रेविटी से अवे है। इसका मतलब शूट क्या शो करेगा? शूट शो करेगा बच्चों नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू ग्रोथ अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, इसे बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। एग्जांपल क्या है इसका? बेंडिंग ऑफ शूट अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम मूव करेंगे थर्ड टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म के ऊपर, जो कि होगा, चलो बच्चों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट के ऊपर, जो कि हमारा है कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब वर्ड से क्लियर हमारा कीमो, कीमो मतलब क्या? केमिकल, यानी केमिकल के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हो, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कीमोट्रॉपिज्म। और प्लांट्स के अंदर यूजुअली जो हमें कीमोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमें पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। अभी एग्जांपल से हम देखेंगे, है ना। पहले देखते हैं कि हमने लिखा क्या है यहाँ पर, है ना। हमने कहा मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू ग्रोथ, है ना, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, यानी प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से, किसके रिस्पॉन्स में बच्चों? किसके रिस्पॉन्स में? केमिकल्स के रिस्पॉन्स में, है ना। इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में, जो कि यूजुअली कैसा होता है? जो कि यूजुअली होता है टुवर्ड्स केमिकल, और केमिकल के टुवर्ड्स प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से, क्या बोलेंगे इसको हम? पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू ग्रोथ टुवर्ड्स केमिकल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। देखते हैं, आपने ये डायग्राम जरूर से देखा होगा क्लास 7 के अंदर, है ना। क्लास 7 में पढ़ते हैं आप एक चैप्टर जो कि हमारा रिप्रोडक्शन है, और वहां पर पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आपको याद होगा फ्लावर के पार्ट्स होते हैं सेपल्स, पेटल्स, है ना, स्टेमन एंड पिस्टिल। बच्चों स्टेमन ये रहा, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। अपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, और ये जो आपका धागे जैसा स्ट्रक्चर इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये रहा फ्लावर का फीमेल पार्ट, इसे बोलते हैं पिस्टिल। इट अगेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द बॉटम सॉलिन पार्ट इज द ओवरी, है ना। तो बच्चों इसे क्या कहा हमने? इसे कहा हमने फिलामेंट, है ना, इसे कहा हमने फिलामेंट। और ये क्या है बच्चों? ये क्या है बताओ? इसे बोलते हैं एंथर। और एंथर और फिलामेंट को एक साथ क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं ना। तो स्टेमन इज द मेल पार्ट, ये होता है बच्चों मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसे, है ना, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर रिप्रोडक्शन, तो वहां इसको पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। अभी हमें बस एक ओवरव्यू देखना है ना, अभी हमें बस बिल्कुल शॉर्ट में इस पार्ट को समझ लेना है। इसको समझने के लिए जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ बता देंगे आपको, है ना। तो स्टेमन क्या है बच्चों? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है या प्लांट है ना। चलो, और बच्चों ये जो पार्ट है ना इसे बोलते हैं पिस्टिल, जो कि फ्लावर का होता है फीमेल पार्ट। तो अपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो लंबी सी स्टॉक है इसे बोलते हैं स्टाइल, इसे कहते हैं बच्चों स्टाइल। और जो बॉटम सॉलिन पार्ट है ना इसे बोलते हैं ओवरी, इसे बोलते हैं ओवरी। और बच्चों पता होगा आपको शायद कि ओवरी के अंदर मिलता है हमें ओव्यूल्स। क्या मिलता है ओवरी के अंदर? ओवरी के अंदर मिलता है बच्चों हमें ओव्यूल। तो ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है बच्चों ओव्यूल, है ना। ये वाला जो पार्ट है ना जो कि अंदर प्रेजेंट है इसे बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है।
तो इसे दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है ना, इसे बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, चलो। और आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स के अंदर, यानी प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो, यानी प्लांट्स के अंदर सीड का फॉर्मेशन हो, सीड के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो बच्चों अगर ये फ्लावर का मेल पार्ट है तो ढूंढते हैं इसमें कि मेल गैमीट कहां है, और अगर ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है तो ढूंढते हैं इसके अंदर कि फीमेल गैमीट कहां है, यानी एग कहां है। तो ध्यान देना बच्चों, एंथर जो है ना, एंथर के अंदर फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का, है ना। एंथर के अंदर फॉर्मेशन होता है और मैचुरेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का। बच्चों ये जो हमने दिखाया यहाँ पर डॉट से बहुत सारे, ये सारे डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, ये सारे क्या हैं, पॉलन ग्रेन्स है। ये सारे क्या है, पॉलन ग्रेन्स, है ना। अगर बच्चों एक पॉलन को बाहर निकाले, है ना, ध्यान दो, ये रहा पॉलन ग्रेन, ये एक सिंगल पॉलन ग्रेन है ना। और अगर एक पॉलन ग्रेन की स्टडी करें तो हम पाएंगे कि एक सिंगल पॉलन ग्रेन अपने आप में एक बड़े साइज का सेल होता है। तो ध्यान दो, ये जो पॉलन ग्रेन है, एक हमने बाहर निकाला इस तरीके से, ध्यान दो, ये रहा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन अपने आप में एक बड़े साइज का सेल होता है जिसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है एक छोटा सेल, और इस छोटे वाले सेल को बोलते हैं बच्चों मेल गैमीट, है ना। देखो मेल गैमीट कहां प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर, है ना। तो बच्चों मेल गैमीट प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एंथर के अंदर प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स के अंदर। तो बड़ा वाला सेल क्या है, बड़े वाले सेल को बोलते हैं बच्चों हम लोग वेजिटेटिव सेल, है ना। नो नीड टू, है ना, रिमेंबर दिस, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, बड़े वाले सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और अंदर जो बैठा हुआ है सेल उसे बोलते हैं मेल गैमीट, है ना। चलो, और अगर हम ढूंढे पिस्टिल के अंदर की फीमेल गैमीट कहां है, तो ध्यान दो जरा, ये रहा ओव्यूल। अच्छा, इस क्या बोलते हैं इस पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हमने कहा जो फुला हुआ पार्ट है, सोलन पार्ट है, इसे कहा हमने ओवरी। ओवरी के अंदर ये रहा ओव्यूल, और देखो ध्यान से, ओव्यूल के अंदर बच्चों ये दिख रहा है आपको छोटा सेल, इस वाले सेल को बोलते हैं एग। ठीक है, या फिर फीमेल गैमीट, ये रहा एग, या इसी को बोल सकते हैं फीमेल गैमीट, यानी ओव्यूल के अंदर बैठा है फीमेल गैमीट। अगर मुझे फर्टिलाइजेशन करवाना है, अगर मुझे फर्टिलाइजेशन करवाना है, फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करना है, या सीड का फॉर्मेशन करना है, उसके लिए इस मेल गैमीट को जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट है, उसे मुझे क्या करना होगा, उस मेल गैमीट को मुझे फीमेल गैमीट तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इस मेल गैमीट की फीमेल गैमीट तक डिलीवरी कैसे होगी। तो बच्चों पढ़ रखा है आपने एक प्रोसेस जो कि है पॉलिनेशन। तो पहला जो इवेंट होगा यहां पर बच्चों वो होगा पॉलिनेशन। वेरियस एजेंट्स होंगे, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है ना, बैट्स हो सकती हैं, चींटियां हो सकती है ना, बर्ड्स हो सकते हैं, कई सारे एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलिन ग्रेन का करते हैं ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो यानी कि मुझे पहले करना होगा इस पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो बच्चों जैसे ही इस, ठीक है, पॉलिन ग्रेन का डिस्पर्सल होगा, या कह लो पॉलिनेशन होगा, जैसे ही ये पॉलिन ग्रेन फॉल करेगा स्टिग्मा के ऊपर, ये देखो फॉल किया, अंदर बैठा है मेल गैमीट, जैसे ही फॉल करेगा स्टिग्मा उसकी फॉलिंग को सेंस कर लेंगे, स्टिग्मा इसकी लैंडिंग को सेंस कर लेंगे, और सेंस करने के बाद ये स्टिग्मा रिलीज करेंगे कुछ केमिकल्स, कुछ न्यूट्रिटिव केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह रिलीज करेंगे, और इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा ये पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा। इन न्यूट्रिएंट्स को पॉलन ग्रेन बच्चों एब्जॉर्ब करेगा, और जब पॉलन ग्रेन इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा तो पॉलन ग्रेन के अंदर जो बड़ा वाला सेल था ना, बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ना स्टार्ट होगा, और बढ़ने की वजह से बच्चों ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ये एक छोटे से ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और बच्चों इस ट्यूब को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस ट्यूब को, इस ट्यूब को बोलते हैं पॉलन ट्यूब, इस ट्यूब को बोलते हैं पॉलन ट्यूब, है ना, इस पॉलन ट्यूब को बोलते हैं पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब बच्चों, ये जो पॉलन ट्यूब है ना, ये पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, इस पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है टुवर्ड्स द स्टिग्मा, टुवर्ड्स द स्टाइल, एंड फाइनली टुवर्ड्स द ओव्यूल। ये देखो ये किस तरीके से पॉलन ट्यूब ना ग्रो कर रहा है, पॉलन ट्यूब मूव कर रहा है ग्रोथ की वजह से टुवर्ड्स द ओव्यूल। देखो ध्यान से किस तरीके से मूव कर रहा है। पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट हुआ है,
पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट हुआ है ओव्यूल के टुवर्ड्स, पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट हुआ है ओव्यूल के टुवर्ड्स, यही एग्जांपल है पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का। अब बात करते हैं कि आखिर इस पॉलन ट्यूब को, इसके पास आंखें तो है नहीं, ना ये स्मेल कर सकता है, तो आखिर इसको पता कैसे चला कि अंदर बैठा है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट अंदर बैठी है, आखिर इसने सेंस कैसे किया, किसने इसको गाइड किया? तो बच्चों ध्यान देना, ये जो नीचे ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल प्रोड्यूस करता है केमिकल्स, ये ओव्यूल बच्चों प्रोड्यूस करता है केमिकल्स, है ना, ये केमिकल्स देखो, ये केमिकल प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट स्टाइल भी केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टाइल भी केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इवन स्टिग्मा भी केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये केमिकल्स तीनों ही प्रोड्यूस करते हैं, स्टिग्मा भी प्रोड्यूस करता है, स्टाइल भी प्रोड्यूस करता है, और ओव्यूल भी प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो पॉलन ट्यूब है ना, मुझे बताओ, केमिकल्स प्रोड्यूस नीचे से हो रहा है, ओव्यूल भी कर रहा है, स्टाइल भी कर रहा है, स्टिग्मा भी कर रहा है, तीनों ही केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे बताओ, पॉलन ट्यूब का मूवमेंट केमिकल के टुवर्ड्स हो रहा है या केमिकल से अवे हो रहा है? मुझे बताओ, इन पॉलन ट्यूब का मूवमेंट, यहां पर जो पॉलन ट्यूब है, इसका मूवमेंट केमिकल के टुवर्ड्स हो रहा है या केमिकल से अवे हो रहा है? मेनली तो प्रोड्यूस करता है केमिकल ओव्यूल। तो ध्यान दो, अगर ओव्यूल ने केमिकल प्रोड्यूस किया, अगर ये ओव्यूल केमिकल प्रोड्यूस किया और पॉलन ट्यूब का मूवमेंट केमिकल के टुवर्ड्स हुआ, ओव्यूल के टुवर्ड्स हुआ, ठीक है, तो मुझे बताओ ये किस तरह का ट्रॉपिज्म है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑफ कोर्स पॉजिटिव, केमिकल के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है, पॉलन ट्यूब का मूवमेंट केमिकल के टुवर्ड्स हुआ है, ठीक है, केमिकल के टुवर्ड्स हुआ है, और यहां मूवमेंट किसकी वजह से हुआ है? ग्रोथ की वजह से हुआ है। यहां पर मूवमेंट का फैक्टर ग्रोथ है, पॉलन ट्यूब ग्रोथ की वजह से मूव कर रहा है टुवर्ड्स ओव्यूल, और ओव्यूल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? केमिकल्स। यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, यहां पर जो पॉलन ट्यूब का मूवमेंट है, यानी अगर पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल लिखना चाहे बच्चों हम लोग, तो लिखेंगे ग्रोथ मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स केमिकल, ठीक है, टुवर्ड्स केमिकल, है ना। और केमिकल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय, मेनली तो ओव्यूल कर रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय द ओव्यूल। पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट हो रहा है ग्रोथ की वजह से केमिकल के टुवर्ड्स, ठीक है, जो केमिकल्स कौन प्रोड्यूस कर रहे थे? ओव्यूल। इसे बोलते हैं, ये एग्जांपल है पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का, ठीक है। अगर केमिकल से अवे मूवमेंट होता, केमिकल्स निकला और ये पॉलन ट्यूब अंदर जाने के बजाय बाहर निकल जाते, ऊपर भागते, तो इसे बोलते हम नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। बट यहां पॉलन ट्यूब का मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल हो रहा है बच्चों, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब ड्यू टू ग्रोथ टुवर्ड्स केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द ओव्यूल। और जब ये पॉलन ट्यूब नीचे मूव करता है, तो इसी पॉलन ट्यूब से कौन ट्रेवल करता है? ये फीमेल, है ना, मेल गैमीट जो अंदर बैठा है ना, पॉलन ग्रेन के अंदर ये जो मेल गैमीट बैठा है, मेल गैमीट, ये मेल गैमीट इसी पॉलन ट्यूब से नीचे डिसेंड करता है, और फाइनली क्या किया जाता है इस मेल गैमीट को? देखो कैसे मेल गैमीट इस ट्यूब से नीचे ट्रेवल कर रहा है, और फाइनली इस मेल गैमीट को अंदर ओव्यूल के अंदर डिलीवर कर दिया जाता है, और फिर मेल गैमीट फीमेल गैमीट यहां पर फर्टाइज करते हैं, जाइगोट बनता है, फिर ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, और फिर इस तरीके से प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है। तो यहां पर बच्चों पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट हुआ है ग्रोथ की वजह से, ठीक है, ओव्यूल के टुवर्ड्स जिसने केमिकल प्रोड्यूस किया था, वो किस लिए हुआ था बच्चों? टू फर्टिलाइज द एग, है ना, टू फर्टिलाइज द एग को फर्टिलाइज करने के लिए हुआ था बाय द मेल गैमीट, है ना, मेल गैमीट एग को फर्टिलाइज कर सके, इसलिए पॉलन ट्यूब ग्रो किया था ओव्यूल के टुवर्ड्स, ठीक है, ग्रोथ की वजह से। और एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, देन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर हो जाएगा, और ये फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट कीमोट्रॉपिज्म। अब हमारा बचा है दो ट्रॉपिज्म, एक हाइड्रोट्रॉपिज्म और एक बचा है हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मूव करेंगे अपने हम नेक्स्ट ट्रॉपिज्म के ऊपर, जो कि हमारा होने वाला है हाइड्रोट्रॉपिज्म।
चलो बच्चों, तो इसके बाद ना हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट के ऊपर, जो कि है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। बच्चों वर्ड से क्लियर है, हाइड्रो, हाइड्रो मींस क्या होता है? हाइड्रो मींस वाटर, एंड ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, है ना, या इधर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, है ना। यानी अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें हाइड्रोट्रॉपिज्म को, तो हम क्या बोल सकते हैं? मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू वाटर विच इज यूजुअली टुवर्ड्स वाटर। बच्चों ध्यान देना, ठीक है, प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट जो होता है ना, ठीक है, प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट जो होता है वो यूजुअली पानी के टुवर्ड्स होता है ना, वाटर के टुवर्ड्स होता है। तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर कि प्लांट के पार्ट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से इन रिस्पॉन्स टू वाटर, वाटर के रिस्पॉन्स में, विच इज यूजुअली टुवर्ड्स वाटर। और अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर हो ग्रोथ की वजह से, इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और अगर हम बात करें पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म की, तो यू नो द आंसर वेरी वेल कि प्लांट के रूट्स जो होते हैं ना, दे रिस्पॉन्ड टू वाटर। प्लांट के रूट जो होते हैं ना, वो पानी की तरफ मूव करते हैं। और पानी की तरफ क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उन्हें पानी एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि प्लांट के रूट्स जो है ना, वो दो दो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ग्रेविटी को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करते हैं, और वाटर को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, इट मींस टुवर्ड्स वाटर मूव करते हैं, है ना। रूट जो है ना, वो पानी की तरफ मूवमेंट शो करते हैं। अब एक सवाल आ सकता है आपके मन में, किस तरह ग्रेविटी और वाटर, अगर दोनों ही स्टिमुलस दिया जाए रूट को, है ना, रूट को अगर ग्रेविटी और वाटर दोनों स्टिमुलस दिया जाए, तो रूट ज्यादा रिस्पॉन्ड किसको करेगा? तो एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा देखा गया है कि रूट ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं पानी को, क्योंकि ग्रेविटी के टुवर्ड्स वो इसलिए ही मूव करते हैं क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है ना, मेनली पानी और मिनरल्स की तलाश में, पानी मिनरल्स को ढूंढने के लिए वो, है ना, ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं या टुवर्ड्स सॉइल मूव करते हैं। तो अगर पानी दिया जाए एक तरफ और एक, है ना, ग्रेविटी भी प्रेजेंट हो, ग्रेविटी भी है पानी भी है, तो प्लांट्स के रूट जो होते हैं वो पानी को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, पानी को ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर, इसे बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। टुवर्ड्स मींस पॉजिटिव, टुवर्ड्स वाटर का मतलब है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब एग्जाम्पल क्या है बच्चों, उसका याद रखना है एग्जाम्पल आपको, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर, ठीक है। चलो ये था हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म इज नॉट सीन इन प्लांट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रॉपिक मूवमेंट पे आते हैं, जो कि हमारा है बच्चों थिग्मोट्रॉपिज्म। बच्चों थिग्मो वर्ड का मतलब क्या होता है? टच, यानी टच स्टिमुलस को प्लांट रिस्पॉन्ड करे और मूवमेंट शो करे ग्रोथ की वजह से, इसे बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, है ना। क्या लिखा हमने यहाँ पर? मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू ग्रोथ, ये तो सब में कॉमन है, ग्रोथ तो होना है और मूवमेंट भी होगी। मूवमेंट प्लांट के पार्ट का ग्रोथ की वजह से इन रिस्पॉन्स टू टच, यहां पर स्टिमुलस क्या है? टच स्टिमुलस है, ठीक है। और टच को सेंस करने के लिए रिसेप्टर लगे होंगे यहां पर, थिग्मो रिसेप्टर, ठीक है। चलो अब याद रखना यहां पर कि नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म जो है प्लांट्स के अंदर रेयर है, बट प्लांट के जो टेंड्रिल्स होते हैं, अगर आप जानते हैं प्लांट्स क्लाइंबर्स, ठीक है, वैसे प्लांट जिनके स्टेम बहुत वीक होती है और उन्हें काफी ऊंचाई पे चढ़ाई करनी होती है, चढ़ना होता है ताकि सनलाइट वो गेन कर सके, इसलिए उनको चाहिए होता है सपोर्ट। स्टेम बहुत वीक है तो ऊपर नहीं चढ़ सकते, इसीलिए उन्हें चाहिए होता है सपोर्ट ताकि वो ऊंचाई पर चढ़ सकें। आप ये डायग्राम यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं ना, क्या डायग्राम है ये? तो बच्चों ये रहा सपोर्ट, ये कोई स्टिक हो सकती है ना, कोई कोई लकड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई बैम्बू हो सकता है ना, कोई और प्लांट हो सकता है। तो ये हमने मान लो यहाँ पर सपोर्ट मान लिया, ठीक है, ये है सपोर्ट। और बच्चों देखो ये रहा वो प्लांट, देखो इसकी स्टेम कितनी पतली है, काफी पतली स्टेम है इसकी, और स्टेम अगर पतली है तो ये खुद से ऊपर ऐसे सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसलिए दे यूज स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज टेंड्रिल। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं टेंड्रिल, ठीक है। और टेंड्रिल क्या होती है एक्चुअल में? तो टेंड्रिल जो है ना, ये स्टेम या लीफ की मॉडिफिकेशन होती है। टेंड्रिल जो होती हैं या तो मॉडिफाइड स्टेम होती हैं या मॉडिफाइड लीफ होती हैं, ठीक है। तो टेंड्रिल जो होती है ना, इसका यूज करती है, और देखो किस तरीके से इस टेंड्रिल ने इस सपोर्ट के अराउंड इस तरीके से कॉइलिंग कर रखा है, इस सपोर्ट के अराउंड इसने कॉइलिंग कर रखा है ताकि क्या मिल सके, इसको सपोर्ट मिल सके, है ना, और फिर काफी ऊंचाई पर ही चढ़ सके। देखो यहां पर होल्ड किया, यहां पर पहले कॉइलिंग किया, फिर इसको पकड़ मिला, यहां पर मिला इससे स्ट्रेंथ, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ा, फिर से कॉइलिंग किया, इस तरीके से धीरे 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 ये काफी ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि आखिर टेंड्रिल ने आखिर
टच को रिस्पॉन्ड कैसे किया, ठीक है, प्लांट के पार्ट आखिर टच को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। तो हमने कहा यूजुअली, ठीक है, विच इज यूजुअली टूवर्ड्स टच, प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट जो है अगर टच के रिस्पॉन्स में हो और यूजुअली टूवर्ड्स द टच हो, ठीक है, जैसा कि देखा जाता है क्लाइंबर प्लांट्स के टेंड्रिल्स के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर टच के टूवर्ड्स मूवमेंट है प्लांट के पार्ट का तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहां पर, पॉजिटिव, और चूंकि टच स्टिमुलस है तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म इज रेयर, ठीक है। हमें देखने को मिलता है मेनली पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म और इसका बेस्ट एग्जांपल है टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर प्लांट, ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर क्वाइलिंग होता कैसे है, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी में ना क्वाइलिंग का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, तो मे भी आपके एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सके, ठीक है, कि आखिर यानी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्वाइलिंग ऑफ टेंड्रिल, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि क्वाइलिंग जो होती है टेंड्रिल की वो किस तरीके से होती है सपोर्ट के अराउंड, है ना। चलो आओ देखते हैं, ठीक है बच्चों। इसे आप क्लाइंबर प्लांट मान लो, ये जो है प्लांट है और ये जो है ना यहाँ पर ये टेंड्रिल इसने प्रोड्यूस किया और अभी ये किसी भी सपोर्ट के कांटेक्ट में नहीं है। और चूंकि बच्चों टेंड्रिल जो है मॉडिफाइड स्टेम होती है तो टेंड्रिल, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकती है एक हार्मोन दैट इज ऑक्सिन, टेंड्रिल प्रोड्यूस करती है हार्मोन ऑक्सिन। तो देखो ध्यान से, इस पूरे टेंड्रिल में ना ऑक्सिन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सिन टेंड्रिल के अंदर जब प्रोड्यूस होता है तो ये ऑक्सिन टेंड्रिल के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक। अब मान लेते हैं, अब देखते हैं किस तरीके से एक टेंड्रिल जो है ना सपोर्ट के अराउंड क्वाइल करेगा, ठीक है। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये वो पार्ट है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो हमने ऐसे घेर रखा है, ये जो पार्ट है ना, इसे मान लो कि ये वो पार्ट है जहां पर हमने टच अप्लाई किया है, ठीक है। और ध्यान देना पूरे पार्ट पे नहीं, यहां पर इस वाले पार्ट पर, ठीक है, इस वाले पार्ट पर क्या किया हमने बच्चों, यहां पर हमने ऐसा टच अप्लाई किया, ये जो एरो है ये टच का एरो है, ठीक है, हमने यहां पर टच अप्लाई किया। याद रखना है ऑक्सिन की एक नेचर होती है, ऑक्सिन फोटोफोबिक तो होता ही है, लाइट से तो दूर भागता ही है, एक और नेचर है ऑक्सिन का, वो है थिग्मोफोबिक। बच्चों जैसे यहां पर टच अप्लाई किया जाता है ना टेंड्रिल के इस पार्ट पर, टेंड्रिल के किसी भी पार्ट पर जैसे ही टच अप्लाई करते हैं या फिर टेंड्रिल खुद से जब ग्रो करते करते किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है, तो जो रीजन, जो पार्ट कांटेक्ट में आया है, ठीक है, इस पार्ट को मान लिया हमने कि ये मान लो टच्ड साइड है, ठीक है, इसे मान लो हमने मान लिया ये रहा टच्ड साइड, और वो पार्ट जिसको टच हमने नहीं किया है, जो पार्ट कांटेक्ट में नहीं आया बच्चों, इसे मान लिया हमने नॉन टच्ड साइड, है ना, इसे मान लिया हमने नॉन टच्ड साइड, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, जैसे ही यहां पर, ठीक है, जैसे ही यहां पर टच अप्लाई किया जाता है टेंड्रिल के किसी पार्ट पर, जैसे ही टच अप्लाई किया जाता है ये टेंड्रिल खुद से ग्रो करते करते जब सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है, तो जो पार्ट टेंड्रिल का कांटेक्ट में आया वहां पर जो लगे हुए रिसेप्टर होते हैं, एक्चुअल में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, थिग्मो रिसेप्टर बोल सकते हो तुम उसको, ठीक है, या मैकेनो रिसेप्टर बोल सकते हैं। जैसे ही वो रिसेप्टर सेंस करते हैं टच को, जैसे ही सेंस करते हैं टच को, वो अंदर बैठे, अंदर फैले ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स को सिग्नल देते हैं और ऑक्सिन स्टार्ट्स मूविंग अवे। ध्यान सुनना, जैसे ही टच अप्लाई किया, ठीक है, टच अप्लाई करते ही थिग्मो रिसेप्टर ने सेंस किया और थिग्मो रिसेप्टर ने अंदर बैठे, अंदर भरे पड़े, ठीक है, ऑक्सिन को दिया सिग्नल और ऑक्सिन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द टच्ड साइड टू द नॉन टच साइड। जैसे ही बच्चों यहां पर, जैसे ही ऑक्सिन अप्लाई किया गया, ऑक्सिन जो है ना टच साइड से कहां मूव कर गया, टूवर्ड्स नॉन टच साइड। देखो ऑक्सिन कहां मूव कर रहा है, ऑक्सिन जो है ना बच्चों वो मूव कर रहा है नॉन टच साइड की तरफ, ठीक है। ऑक्सिन पहले क्या था, एक समान बटा हुआ था, ठीक है, ऑक्सिन पूरे टेंड्रिल में एक समान बटा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने टच अप्लाई किया, टच अप्लाई करते ही, रिसेप्टर के सेंस करते ही, ठीक है, ऑक्सिन जो है ना वो टच साइड से कहां मूव कर गया, टुवर्ड्स नॉन टच साइड। इसका मतलब नॉन टच साइड की तरफ ऑक्सिन ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सिन मूव कर गया इस रीजन से किधर, नॉन टच साइड की तरफ, है ना, इस रीजन से मूव कर गया टुवर्ड्स नॉन टच साइड, तो ऑक्सिन नॉन टच साइड की तरफ ज्यादा हो जाएगा। देखो कैसे ज्यादा हो गया, और जो साइड टच वाला था वहां ऑक्सिन कम हो गया, देखो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सिन टच साइड से मूव कर गया
टुवर्ड्स नॉन टच साइड, इसलिए ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्सीजन ऊपर ज्यादा यानी नॉन टच साइड की तरफ ज्यादा और टच साइड की तरफ कम। और हमें पता है प्रीवियस वीडियो से, प्रीवियस जो मेरे लेक्चर्स है उनसे पता है मुझे कि हाई कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन का शूट में जहां ज्यादा होगा, जिस जगह ऑक्सीजन का शूट में ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा वहां पर ऑक्सीजन प्रमोट करेगा सेल के इलोंगेशन को, वहां पर ग्रोथ ज्यादा होगा। शूट के अंदर ऑक्सीजन का हाई कंसेंट्रेशन प्रमोट करता है सेल के इलोंगेशन को। इसका मतलब तो ये हुआ ना बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि वो साइड जो नॉन टच वाला है, जहां देखो ऑक्सीजन काफी भरा पड़ा है, जहां ऑक्सीजन का हाई कंसेंट्रेशन, ध्यान देना, देखो ये है नॉन टच साइड, ठीक है, और ये रहा बच्चों टच्ड साइड, TS4 टच साइड एंड TS4 नॉन टच साइड। बच्चों टच करने से ना, टच अप्लाई करने से ऑक्सीजन का क्या हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो नॉन टच साइड है इस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा हो गया क्योंकि मूव कर गया फ्रॉम द टच साइड, और जो साइड टच वाला था वहां ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन देखो कम हो गया, यानी ऑक्सीजन का हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और ऑक्सीजन के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, ऑक्सीजन के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ग्रोथ में भी डिफरेंस आ जाएगा। ध्यान देना, तो जहां ऑक्सीजन ज्यादा है बच्चों, ऑक्सीजन ज्यादा कहां है, नॉन टच साइड की तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है। टच अप्लाई करने के बाद जो नॉन टच साइड है वहां ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, और बच्चों ऑक्सीजन का ज्यादा होना किसको प्रमोट करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा। यानी जहां ऑक्सीजन ज्यादा है, नॉन टच साइड की तरफ जो ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन का हाई कंसेंट्रेशन ऑन द नॉन टच साइड ऑफ टेंड्रिल प्रमोट मोर ग्रोथ और प्रमोट मोर सेल एलोंगेशन। जबकि ऑक्सीजन जहां पर कम है, ऑक्सीजन कहां कम है, ऑक्सीजन है कम टच साइड की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन वहां से मूव कर गया था, वहां से मूव कर गया था वे टू द नॉन टच साइड, इसीलिए ऑक्सीजन कम होने की वजह से टच साइड वाले रीजन में, टच द साइड वाले में क्या होगा, ग्रोथ, ग्रोथ क्या होगा यहां पर, कम होगा, ग्रोथ बच्चों यहां पर कम होगा। यानी अगेन ग्रोथ में क्या आ गया, ग्रोथ में आ गया डिफरेंस। ठीक है, यहां से समझो, यहां देखो ध्यान से, ठीक है, ठीक है बच्चों, इसे ना, इसे तुम मान लो टेंड्रिल, ठीक है, ध्यान दो, चलो ठीक है, गुड। ये देखो बच्चों, इससे मान लो ना, ये मान लो टेंड्रिल, ठीक है, और ये सपोर्ट है, ठीक है, ये टेंड्रिल और ये सपोर्ट। अब ध्यान देना, मान लो ये जो रीजन है ना, जहां मैंने ब्लैक मार्क किया है, ब्लैक मार्क किया है, ये वो रीजन है जहां पर ये कांटेक्ट में आया, ठीक है, ये वो रीजन है बच्चों जहां पर ये टेंड्रिल इस सपोर्ट के कांटेक्ट में आया। तो ध्यान देना, जैसे ही यहां पर टच अप्लाई होगा, जैसे ये वाला पार्ट कांटेक्ट में आएगा ना, क्या होगा, ऑक्सीजन जो पहले एक समान बटा हुआ था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे टेंड्रिल के अंदर, अब ऑक्सीजन उस जगह से जहां पर टच अप्लाई किया, सिर्फ वहां पर से, पूरे टेंड्रिल में नहीं, जिस जगह हमने टच अप्लाई किया या जो पार्ट इस टेंड्रिल का कांटेक्ट में आया, उस पार्ट से, उसी रीजन से ऑक्सीजन क्या होगा, मूव कर जाएगा फ्रॉम टू द नॉन टच साइड। ऑक्सीजन पहले यहां था, अब ऑक्सीजन यहां से यहां चला गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह से बताओ क्या होगा, हमने पढ़ रखा है ऑक्सीजन का हाई कंसेंट्रेशन, ऑक्सीजन का हाई कंसेंट्रेशन शूट के अंदर, टेंड्रिल किसका पार्ट है, शूट का पार्ट है, शूट के अंदर प्रमोट करता है ग्रोथ को, प्रमोट करता है सेल के इलोंगेशन को। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन अगर यहां से यहां मूव कर गया तो बच्चों यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ग्रोथ। और बच्चों अगर यहां ग्रोथ होगा तो मुझे बताओ, क्या ये टेंड्रिल ये कॉइल नहीं कर जाएगा इसके अराउंड, क्या टेंड्रिल ऐसे घूम नहीं जाएगा इसके अराउंड, बिल्कुल घूम जाएगा। यानी ग्रोथ में डिफरेंस की वजह से, ग्रोथ में डिफरेंस की वजह से टेंड्रिल क्या कर गया, टेंड्रिल कर गया कॉइल, किसके अराउंड, सपोर्ट के अराउंड, किसके रिस्पॉन्स में, टच के रिस्पॉन्स में। और मुझे बताओ, टेंड्रिल का मूवमेंट टच से अवे हुआ है या टच के टूवर्ड्स हुआ है, टच के टूवर्ड्स हुआ है, यानी टेंड्रिल क्या शो करेगा, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, यहां ध्यान दो, देखो जो रीजन, जिस रीजन पर टच अप्लाई किया था, ठीक है, जो नॉन टच साइड था, ध्यान देना, जिस रीजन में हमने टच अप्लाई किया था, यहां से ऑक्सीजन मूव कर गया टुवर्ड्स नॉन टच साइड, नॉन टच साइड में ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो ग्रोथ ज्यादा हो गया, जबकि टच साइड में ऑक्सीजन कम था, कम हो गया था मूव करने की वजह से, तो ग्रोथ कम हो गया। अब ध्यान देना, यानी नॉन टच साइड में ग्रोथ होगा। अब ध्यान दो, यहां देखो तुम ध्यान से देखो, यहां इन दो सेल्स को देखो बच्चों, ये छोटे हैं अभी, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन जैसे ही मूव किया टुवर्ड नॉन टच साइड, क्या हो गया, इन सेल्स का हो गया इलोंगेशन, इन सेल्स का हो गया ग्रोथ। अब मुझे बताओ, ग्रोथ हो गया
तो मुझे बताओ ग्रोथ की वजह से यानी डिफरेंस इन ग्रोथ की वजह से क्या ये टेंड्रिल ऐसे नीचे कर्ल करेगा? क्या इसके ऐसे कॉइलिंग होगी? क्या ऐसे बेंडिंग होगी? बिल्कुल होगी। यानी यहां बच्चों इस वाले रीजन में ग्रोथ हुआ है, जबकि इस रीजन में ग्रोथ नहीं हुआ है। यानी अगेन डिफरेंस इन ग्रोथ की वजह से टेंड्रिल की भी क्या हुई है? कॉइलिंग हुई है अराउंड द सपोर्ट, अराउंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखा हमने, पढ़ देते हैं। पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म में लिखा हमने बच्चों, कॉइलिंग ऑफ टेंड्रिल्स इन क्लाइंबर्स ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ। क्या मतलब है डिफरेंशियल ग्रोथ का? डिफरेंशियल ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ में डिफरेंस बिटवीन टच साइड एंड नॉन टच साइड। यहां ग्रोथ कम या नहीं हुआ है, यहां ग्रोथ हुआ है। तो ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ बिटवीन द टच्ड एंड नॉन टच्ड साइड, किसके रिस्पॉन्स में ऐसा हुआ बच्चों? टच के रिस्पॉन्स में हुआ। किसके अराउंड? सपोर्ट के अराउंड। ठीक है बच्चों, दिस वाज थिग्मोट्रोपिज्म एंड दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट आज मैंने फिनिश किया है। मुझे लगता है वीडियो काफी लेंदी हो गया है, तो नास्टिक मूवमेंट जो है मे बी आपको कल या परसों मिल जाएगा। देन हम लोग नर्वस सिस्टम पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो और हम लोग मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे बी ऑन, आज है मंडे तो मे बी ऑन ट्यूसडे। ठीक है, नेक्स्ट डे और वेडनेसडे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।